राम राम जी। जय श्री राम। राधे राधे। योग करें, निरोग रहें, यही प्रेरणा दूसरों को दें। गाइज, आज हम शरीर के अलग अलग हिस्से को स्ट्रेचिंग करने के लिए कुछ ऐसे आसन करेंगे जैसे कि शरीर की अकड़न जकड़न ख़त्म हो जाती है। जो हमारी नसें हैं, नसों की ब्लॉकिंग है, जोड़ जैसे खुलते नहीं हैं, उनके लिए कुछ ऐसे आसन करेंगे। बैठ के करेंगे। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे। इस तरह से हाथ रखेंगे घुटनों में। थोड़ा सा गर्दन को इस तरह से सांस भरेंगे, इस तरह से ले जाएंगे। कंधे नहीं घुमाने हैं, खाली गर्दन को इस तरह। देखो खिंचाव कितना आ रहा है हमारी गर्दन में, साइडों में। होल्ड करके रखना है। वापस आना है, फिर दूसरी तरफ जाना है। फिर सांस भरेंगे, दूसरी तरफ गर्दन को घुमाएंगे, कंधे नहीं। वापस आएंगे। गाइस, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ नीचे रख के इसको इस तरह से हाथ नीचे रख के हल्का सा यहाँ पे गर्दन में जोर से नहीं, जोर से खिंचाव दबाव नहीं देना है। हल्का सा इस तरह से हाथ यहाँ पे रखना है, खाली प्रेस करेंगे, हल्का सा होल्ड करके रखना है। धीरे से वापस आएंगे। फिर दूसरी तरफ से भी इसको हाथ को ऐसे ले जाना है। सिर को दबाना नहीं है, हल्का सा रखना है, हल्का सा प्रेस करना है उसके लिए। गाइस, ये इसलिए करना है, ये दो दो तीन तीन बार ज़रूर करें कोई भी आसन करते हैं, क्योंकि हमारे ये शरीर, हमारे अकड़न जकड़न ख़त्म हो जाती है। कंधों की नस नाड़ियाँ हैं, वो ब्लॉकिंग खुल जाती है नसों के लिए। नसें, शरीर मजबूत हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चलने लग जाता है। जहाँ पे भी जोड़ों का जैसे हुआ है, नसों की ब्लॉकिंग होती है, वो खुल जाती है। बहुत ही लाभदायक है, इसी तरह से करें। अब अगला आसन करेंगे गाइस। इसी में थोड़ी सी इस तरह से घुटनों में हाथ रखेंगे, गर्दन राइट ले जाएंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे, फिर गर्दन ले जाएंगे लेफ्ट। वापस आएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे। होल्ड करेंगे, धीरे धीरे से थोड़ी को कंट्रोल पे लगाएंगे। ये हम शरीर के स्ट्रेचिंग के लिए कर रहे हैं, बहुत ही लाभदायक है। ये भी 2-3 बार दोहराए, बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से लेके जाएं हाथ को, थोड़ा सा टेढ़ा होके शरीर को ऊपर को देखेंगे ऐसे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है हमारे कंधों में। वापस आएंगे, अब दूसरी तरफ से करेंगे। हाथ को लाएंगे इस तरह से, वापस 2-2-3-3 बार ज़रूर करें, बहुत ही लाभदायक है। अब करेंगे हम वक्र आसन करेंगे। पैरों को सीधा करेंगे, इस तरह से पैर सीधा करें। दायां पैर को इस तरह से साइड में लेके जाएंगे। इस हाथ को, दायां हाथ को पीछे ले जाएंगे। बायां हाथ को इस तरह से लाएंगे, सांस भरते ही हाथ को लाएंगे ऐसे। गर्दन घुमाएंगे, राइट, घुटना जाएगा लेफ्ट। इससे हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। इस साइड का दर्द के लिए भी अच्छा है, बहुत ही लाभदायक आसन है वक्रासन। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे। अब दूसरी तरफ से करेंगे। पैर को लाएंगे, बायां पैर को, दाएं हाथ को लाएंगे इस तरह से, सांस करके गर्दन को घुमा देंगे। वापस, बहुत ही लाभदायक है। इस पैर को इस तरह से रखेंगे सीधा। अब इस पैर को मोड़ लेंगे, दायां पैर को इस तरह से लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे। इस पैर को इधर रखेंगे, सीधा करेंगे, यहाँ पे हाथ रखेंगे,
इस तरह से करेंगे। देखो कितना खिंचाव आ रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है, ये ज़रूर ध्यान लगाएं। वापस आए धीरे धीरे से। अब दूसरे पैर से करेंगे, पैर को रखेंगे यहाँ पे, घुटना इस तरह से पकड़ेंगे, सांस भरेंगे नीचे की ओर। धीरे धीरे से वापस। गाइस ये हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब कमर के बल आएंगे, सेतुबंध आसन करेंगे, सिर इधर करते ही सही है। इस तरह से दाएं हाथ से दाएं एड़ी, बाएं हाथ से बाएं एड़ी पकड़ें। नहीं पकड़े जाते तो दाएं बाएं हाथ रखें शरीर को, शरीर के। ये बॉल आ गई कमले, कोई बात नहीं, करते रहो करते रहो। गलत बात है, दोबारा नहीं आए। इतने जोर के मारे, जाल लगाया है फिर भी ऐसे काम कर रहे हैं। शोभा कर अब सांस भरेंगे, धड़को उठा देंगे। सांस छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे। एक बार पुनः करेंगे, सांस भरेंगे, धीरे धीरे से वापस। बहुत ही लाभदायक है। आप बेबी पोज करेंगे, जैसे बेबी बच्चा, इस तरह से पैरों को लाएंगे ऐसे ऐसे। ये देखो बेबी पोज, बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छा है। देखो छोटा बेबी देखा होगा कभी, ऐसे करते हैं बचपन में, बेबी ऐसा करता है। वापस आएंगे, दाएं कूनी का सहारा लेते ही खड़े हो जाए। कभी भी उठे तो दाएं कूनी का सहारा जरूर लें। बाईं साइड हमारा हार्ड होता है, बहुत ही लाभदायक आसन है। इसी तरह से करें गाइस, ये हमारे शरीर फ्लेक्सिबल होने के लिए और नसों की ब्लॉकिंग खोलने के लिए इसी तरह से करें। जय श्री राम, राधे राधे।